नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुदखिलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुम व फ़रउहा फ़िस्समा तूती उकूलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो बाग़ों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां हैं, हमेशा उनमें रहें अपने रब के हुक्म से। उसमें उनके मिलते वक्त का इकराम सलाम है। क्या तुमने न देखा अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम और शाखें आसमान में हर वक्त अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है कि कहीं वो समझें। और गंदी बात की मिसाल जैसे गंदा पेड़ कि ज़मीन के ऊपर से काट दिया गया, अब उसे कोई क़याम नहीं। गुज़िश्ता तफ़सीर में मुशरिकीन काफिरीन का हाल बयान हुआ और कि अल्लाह ताला ने उनके साथ जो रब मामलात फरमाएगा, वक़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, जब जहन्नम में जाएंगे तो उनके मातहत अपने बड़ों से कहेंगे कि हमने तुम्हारी दुनिया में बात मानी, अब हमें इससे बचाओ। फिर अंदर जाकर शैतान से कहेंगे वलम्मा वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़ियल अम्र, और जब फैसला हो चुका हो जाएगा तब शैतान कहेगा इन अल्लाह वादकुम वादल हक़ इन्नी वादतुकुम फ़अख़लक़तुकुम, अल्लाह ने जो तुमसे वादे किए वो सच्चे थे, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो झूठा था, क्यों मेरी पैरवी की। वमा ली अलैकुम बिसुल्तान, अब मेरा तुम पर इस वक्त कोई कब्ज़ा नहीं, कोई काबू नहीं। दावतुकुम फस्तजबतुम, मैंने तुमको बुलाया तो तुमने मेरी बात मान ली। फला तलुमूनी वलूमू अनफुसकुम, अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। इन्नी कफ़रतु बिमा अशरकतुमूनी, और मैं उससे बेजार हूँ जो तुमने अल्लाह को के साथ शरीक ठहराया। इन्ना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबुन अलीम, बेशक अब तो जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये गुज़िश्ता की तफसीर, कल की तफसीर जिसमें मुशरिकीन का, मुनकिरीन का, मुनाफिकीन का हाल था। अब जाहिर बात है कि जब अंधेरे का बयान हो तो फिर उजाले का भी चर्चा होना चाहिए। जब पस्ती का जिक्र हो तो फिर बुलंदी का भी जिक्र हो। जब खज़ा का जिक्र निकला है तो मौसम में बहार की फजीलतें भी होनी चाहिए। अब उसके बाद अल्लाह ताला उन बंदों का जिक्र करता है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नेमतें पाकर और अल्लाह के जानिब से
अंबिया, रसूलान इज़ाम, मुरसलीन किराम जो इस दुनिया में जलवाबार हुए, उन्होंने दावत दी और उस दावत पर जिन्होंने लब्बैक कहा और उन अंबिया की तबलीग में उनके साथ रहे, ईमान भी लाए और अपने अपने दौर में उन नबियों के दीन की इशाअत भी की, तबलीग की और ईमान के साथ रहे, ईमान के साथ या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जिन्होंने लब्बैक कहा और वो दावत, वो ऐलान, वो कलमा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो हुजूर का कलमा इन्नी उर्सिलतुकुम इलल खल्क़ काफ़ा, मैं तमाम लोगों के लिए आलमी आफाकी पैगंबर बन के आया हूँ और मेरी दावत को तुम कबूल करो। तो जो उस दावत पे आए, कबूल किया और जिन्हें उस दामन रिसालत से वाबस्तगी का सिला ये मिला कि रब ने मकाम सहाबियत दिया, उनके बाद फिर उनकी दावतें ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा किराम, अइम्मा अहले बैत, मुज्तहिदीन, उम्मत के औलिया, सूफिया, औलमा उस दावत की तरफ बुलाते रहे जो ऐलान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तैयबा का किया और वो ईमान ले आए इस दावत पर और ईमान के साथ दुनिया से गए। अब उन मुखलिसीन का, उन मोमिनीन का हाल बयान है, कुफ्फार मुशरिकीन के बाद इनका बयान। बहुत खिला, ये या तो माजी मजहूल का सेगा है या उसको फेले मुतकल्लिम मान लो, मैं दाखिल करूंगा। उदखिलल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, और वो जो ईमान ले आए, अच्छे काम किए, वो बागों में है, जन्नातिन, वो बागों में है जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जब भी ईमान वाले का जिक्र हुआ है तो जन्नात का जिक्र है। जन्नात, जन्नत की जमा अरबी में बाग को कहते हैं। एक इंसान के महल, उसका घर हो और उस घर के इर्द गिर्द एक बाग, जिस बाग के करीब एक नहर हो और वो नहर से उस बाग की सिंचाई हो और उसका पानी पिए, बाग में भी इस्तेमाल हो और दीगर जरूरियात में भी वो पानी इस्तेमाल करे। इसके बरक्स घर के पार बाग, बेहतर दरख्त, अशजार और उसके करीब में नहर, एक अजीब नज़ारा है। खुशगवार हवा, ज़हन, फिक्र, मशाम को मुअत्तर कर देने वाला वो फ़ज़ा होती है कि अंदर है तब भी उस दरख्त की फ़ज़ा और उस दरख्त से हवा टच करके घर में आए और वहाँ से बाहर अगर बैठा हो तो नहर के किनारे लगे दरख्त, उसमें लदे फल और वो हरियाली जो उसके आंखों की ठंडक का सबब है और उससे जो फजा है वो बाहर और उस वक्त का जो गिरदो पेश का माहौल होता है वो आंगन को ही नहीं उसके मालिक को भी मुअत्तर करता है, उसके मशाम को बेहतर करता है। ज़हन, फिक्र, कल्ब, रुझानात मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां जिक्र किया है तो फिर ये भी जिक्र किया है कि नेमतें बेशुमार हैं। अहले जन्नत, अहले ईमान, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की रजा के तालिब रहे, जो उनके लिए उनके साथ साथ बागों का जिक्र है कि महल्लात तो मिलेंगे मगर उसके बाहर जो नहरें हैं, शराब तहूर की, शहद की, दूध की, या जो नहर है शराब तहूर की, जब पिए तो उससे अलग मजा, जब पिए उसकी लज्जतें जिसका तसव्वुर अहले दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह ने तरह तरह के बागात बनाए हैं, उनके नीचे नहरें हैं और बागों में लगे फल, अशजार, दरख्त और दरख्तों में लगे जो फल है वो ऐसे हैं कि जब खाए तो हर बार खाना उसको एक पिछले खाने से ज्यादा लजीज मालूम हो। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इकराम होगा, इसलिए बारहा इसका जिक्र हुआ है
कि वो मौसम, वो वक्त जब इंसान तस्वुर में लाए कि दुनिया में अगर बाग बगीचा घर के आंगन में है तो कितना अच्छा, तो अब जन्नत जो अल्लाह ताला अपने करम से देगा, वो बाग और उसकी नहरें जो शराब तहूर है कि जो एक बार अगर उस पानी का एक घूंट पी ले तो फिर ला लई यज़मा अबदा, कभी प्यासा ना हो, ये हाल है। तो अब उन मोमिनीन का जिक्र है, मुशरिकीन का जिक्र हुआ, शैतान का भी जिक्र हुआ कि वो किस तरह खुतबा देगा जहन्नम में। वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़ियल अम्र, अब मुखलिसीन का जिक्र, उदखिलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और जो ईमान ले आए अच्छे काम किए वो बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां हैं, हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म से। तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, उसमें उनके मिलते वक्त का इकराम। एक दूसरे से जब ये लोग मिलेंगे तो मिलने के वक्त का जो लफ्ज है वो है सलाम। अब यानी ईमान लाने का मतलब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, या चूंकि अंबिया का जिक्र चल रहा है, उन नबियों की दावत पे जिन्होंने लब्बैक कहा, ईमान ले आए, तमाम शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत पर, जाहिर और गायब पर, हदीस पर, कुरान पर, तमाम जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के खुशनुदी वाले काम किए। ऐसे पोशीदा बागे बगीचे ढके छुपे चमन में जिनके अंदर अल्लाह ताला ने खूबसूरत ठंडी मीठी नहरें रखी हैं, वो अपने रब की इजाजत से उसमें हमेशा रहेंगे। और दूसरी नेमत होगी कि वो लन युखरजून मिनहा, कि वो उस नेमत से कभी निकाले नहीं जाए, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो ये अहादीस करीमा में है कि जो पीछे बयान गुजरा कि जहन्नम के फरिश्ते डरावनी शक्लों में निहायत जिल्लत के साथ दोज़खियों को पकड़कर, घसीटकर, खींचकर दोज़ख में जाकर फेंक देंगे। जिस तरह कोई गंदी चीज हो, काम की ना हो, उसको फेंक दिया जाता है, इसी तरह इनका जब जिक्र हुआ है तो इसी तरह से जिक्र हुआ है। इन्नल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया और रब की आयतों जुटलाई, सौफ़ा नुस्लिहिम नारा, महबूब हम उन्हें ठोस देंगे, जहन्नम में ठोस देंगे। कुल्लमा नदीजा जुलूदुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, और आग से जब उनका चमड़ा जल जाए रब दूसरा चमड़ा लगाएगा और लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि दर्द का मजा चखते रहें, खालिदीना फीहा, हमेशा इसी तरह रहेंगे। ये तो उनके साथ होगा कि दोज़खियों के जिस्म से सख्त बदबू होगी, इसलिए मलाइका भी उनसे नफरत करेंगे, फेंक कर बाहर निकल गए। मगर अब मुखलिसीन का जिक्र है, जो ईमान ले आए, अंबिया की दावतों पे जिन्होंने लब्बैक कहा और इखलास के साथ अल्लाह की खुशनुदी, रब की रजा तलब करने के लिए दुनिया में हमेशा कोशा रहे और हर वक्त अल्लाह की खुशनुदी चाहते रहें, उनको तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत इज्जत के साथ, फरिश्तों की झुरमट के साथ, और इतनी इज्जत कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर है इनके ताल्लुक से ही बताई गई, इन्नल लज़ीना कफ़रू, कि जो काफिर मुशरिकीन है वो इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम की तरफ जो है ज़ुमरा, जमात दर जमात फेंक दिए जाएंगे। इन्नल लज़ीना आमनू वत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जो अपने रब से डर गया, मुत्तकी और परेगा, इन्नल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, यानी सीक़ा, वो लोग जो रब से डरे वो बिल्कुल जमात की शक्ल में, इज्जत के साथ, जुलूस के साथ, एहतराम के साथ और शान और शौकत के साथ मलाइका के झुरमट की जमात में अल्लाह ताला एहतमाम से जन्नत में दाखिल करेगा। नकीरेन करते हैं ताजीम मेरी या रसूल अल्लाह, नकीरेन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली, शफात करे जो हश्र में रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली। तो ये बहिश्ते बरी में और मलाइका के जुलूस या
इज्जत के साथ, इज्जत के जुलूस की शक्ल में नूर के झंडों के साथ बहिश्ते बरी में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ प्यारे बंदो, या इबादियस सालिहीन, ऐ इबादियस सालिहीन, ऐ मेरे प्यारे बंदो, ये जन्नत अब तुम्हारी अबदी मिल्कियत है, खालिदीना, हमेशा की अबदी मिल्कियत है। उस वक्त जन्नतियों को इतनी खुशी होगी, अहादीस का मफहूम है कि उस वक्त जब अल्लाह की तरफ से जो कौल आएगा और रब की तरफ से जो उन्हें इज़्न है और जन्नत की मिल्कियत दी जा रही है कि लन युखरजून मिन्हा अबदा, अब कभी नहीं निकाले जाओगे। उलमा बयान करते हैं कि वो जो खुशी होगी वो ये है कि अगर मौत होती तो खुशी से मर जाते, मगर अब तो कि मौत है नहीं, मर के ही तो वहां पहुंचे हैं, मर के ही तो वो खुशी है। आदमी कभी कभी खुशी से ही मर जाता है। बहुत सारे वाकयात, इतनी खुशी हुई कटेगा गया। जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, मिस्टर चार्ल्स बेस, क्या नाम, कुछ नाम था उसका, वो जब बहुत बड़ा शक्ल में जब उसको बनाया था, शुरू में जब कंप्यूटर बना तो एक घर की तरह था, और फिर बाद में लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब आती रही, अब इतना छोटा छोटा होते होते अब मोबाइल में आ गया। मगर उसने से बनाया और कामयाब हो गया तो उसको जो बधाइयाँ मिलने लगी, एजाज मिलने लगा, उसकी खुशी बर्दाश्त न कर गया और मर गया। तो कभी कभी खुशी से भी आदमी पागल होता है। मशहूर है ना भाई, कहावत है खुशी से पागल हो, या कहावत है उर्दू में खुशी से मर जाऊं। तो यह है कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला जब रब कलाम करेगा, कलाम की जो लज्जत है, अल्लाह अकबर, मूसा जिसको सुने तो देखने की तमन्ना करें, जिसको सुने तो देखने की तमन्ना करें और उसे तजल्ली दिखा दी जाए। वो कलाम की लज्जत कैसी होगी कि जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतना महसूस करते हैं कि अब कलाम के बाद जात को देखना है। अल्लाह ताला मोमिनीन के साथ, मिशकात की हदीस में गुजर बयान में अर्ज कर चुका हूं, अल्लाह ताला बगैर हिजाब के अपने बंदों से जन्नतुल फिरदौस में कलाम करेगा, और बंदा 40 साल तक अल्लाह को ऐसे देखता रहेगा, बगैर टिक टिकी बांधे ऐसा देखेगा। फिर जब हिजाब आएगा तो बंदों कहेंगे कि मौला इतना ही दीदार, बताया जाएगा कि इतना नहीं था, 40,000 साल से देख रहे हो। ये लज्जत है और ये करम नवाजियां, ये सब सदका है महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बरसे करम की भरन, फूल नियम के चमन, आला हजरत कहते हैं, बरसे करम की भरन, फूल नियम के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करो। तो ये फरिश्ते उन्हें ले जाएंगे, जब जन्नत में दाखिल होंगे, इज़्न रब्बी होगा, अब ये जन्नत तुम्हारी अबदी मिल्कियत है। इतनी खुशी है कि सुनकर मौत होती तो खुशी से लबरेज होकर फट जाते। ये हाल है इस जन्नत में। अब रब कहता है, तहियतुहुम फीहा सलाम, उनका आपस में इकराम सलाम है। आपस में उनके मिलने मुलाकात के लिए, हर आदमी के मुलाकात के अल्फाज हैं, हर मजहब में, हर समाज में, हर कंट्री में होते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड आफ्टरनून तक, और सबसे लेकर अपने अपने मजहब और दुआएं, मिलने के मुलाकात के लफ्ज होते हैं कि शुरू में मिलो तो पहले ये कहकर मिलो, और यहाँ तक कि फोन पे भी बात करो तो मुलाकात का लफ्ज है हेलो। यही है ये मुलाकात का, बात करने का। मगर जन्नतियों का हाल ही है, अल्लाह फरमाता है, तहियतुहुम फीहा सलाम, उनके जो आपस में मुबारकबादियां होंगी, मिलने के वक्त की जो कलाम होगा, बात होगी, वो क्या होगी। अब इसमें यह है कि या तो मलाइका उनसे मिलेंगे तो कहेंगे सलाम, या जन्नती आपस में मिलेंगे तो कहेंगे सलाम, या ये कि जन्नती जब चाहें अल्लाह ताला उन्हें कहेगा सलाम। सलामुन ऐ अहले जन्नत, ऐ मेरे मुखलिस बंदो, जिन्होंने दुनिया में सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारी और हजारों नफरतों की आंधियों में, हजारों
जो हैं जुल्म और जुल्म की आंधियों में भी अपने ईमान और अकीदे का सौदा न किया, दुनिया में रहती दुनिया तक मेरी रजा के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, मेरे लिए तुमने मुसीबतों के पहाड़ उठाए, तुम्हारे जिस्म से चमड़े खींच लिए गए, मगर तुमने जबान से कभी अल्लाह की वहदानियत का इनकार तक न किया। आओ अब तुम्हारा रब तुम्हें नेमतें देता है, उन सब के साथ रब कहेगा, ऐ मेरे बंदो सलाम। रब सलाम है, रब खुद सलाम है। रब्बना अंत सलाम मिनका सलाम वलैका अर्जिउ सलाम। दुआ है ना, ऐ रब सलामती तेरी तरफ से, सलाम तेरी तरफ से लौटता है तेरी तरफ, और तू ही सलामती देता है। और वो रब ही अपने बंदों को कहेगा सलाम। हम जो कहें तो दुआ है, अल्लाह ताला तो पे सलामती उतारे, अब रब कबूल करे ना करे, मगर जो सलाम का मालिक है, कब्जे में जिसकी जाती सलाम है, वो रब कहता है ऐ अहले जन्नत सलाम। ये है कि अब ये सब चीजें हैं उनकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से ये तहियत है, यानी पैगाम सलाम है। कुरान मजीद की आयतों से कई तरह के सलाम साबित हैं। एक है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सूरह यासीन में है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला रहीमान रहीम की तरफ से सलाम, मलाइका की तरफ से सलाम होगा। वल मलाइकतो यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम तिब्तुन, पीछे आयत सूरह राद में गुजर चुकी। फरिश्ते उनके पास आएंगे, दाखिल होंगे और कहेंगे सलाम तिब्तुम, मुबारकबादी है, खुशखबरी है। तो फरिश्तों का सलाम, या ये है कि जन्नती आपस में सलाम करेंगे, वयुल्कून फीहा तहियतम व सलामा, आपस में एक दूसरे से मिलकर सलाम करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की इबादतें बयान की, उनके सवाब का जिक्र किया, ये इनाम इकराम का जिक्र किया, और इनके ईमान और इकराम का ये बदला है। ईमान ले आए, खुलूस आमाल सालिया, उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में तहियत और हमेशगी देगा। गोया बंदे की तरफ से नेकी मुकम्मल हुई और रब की तरफ से सवाब मुकम्मल हो गया। बंदे की तरफ से ईमान मुकम्मल हुआ, रब की तरफ से उसका सवाब और इनाम मुकम्मल हुआ। तुमने हमारी दी हुई दावत को मुकम्मल किया, रब ने अपना वादा अपनी रजा और जन्नत की शक्ल में मुकम्मल कर दिया। तो यही है, ये सारी चीजें, ये सब क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान में सबको वाज़ेह बयान किया। अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा असलहा साबितुम व फरहा फिस समा तूती उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। रब फरमाता है कि क्या तुमने न देखा, अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की, कलमा तैयब की मिसाल अल्लाह ने कैसी बयान फरमाई, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम है और शाखें जिसकी आसमान में है, हर वक्त तूती उकुलहा कुल्ला हीन, हर वक्त वो दरख्त अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से। अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है कि कहीं वो समझें। कलमा तैयब की मिसाल क्या है, यानी ऐ इश्क और मोहब्बत की चाशनी चखने वाले, ऐ प्यारे बंदे, क्या तूने नहीं देखा अल्लाह ने किस किस प्यार से तुझे समझाने के लिए मिसालें बयान फरमाई। कलमतन तैयबतन आया, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद 7 कौल है, या तो ये कि इससे मुराद कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इससे मुराद कुरान मजीद है, या इससे मुराद इस्लाम है या शरीयत है, या ये कलमा तैयबा से मुराद रसूलुल्लाह की सीरत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ मजबूत है, जिसकी शाखें आसमान में है, जिसके फल हर वक्त लदे हैं, हर हाल में जो दरख्त फल देता है, और ये जहां पहुंचती है वो मोमिन का सीना है, ईमान वालों का सीना है।
ये तो उलमा कहते हैं या तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो दरख्त है, या मुराद बंदे मोमिन है। मगर औरफा आरिफीन कहते हैं इससे मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए जिस बंदे के बंदा जब कामिल होता है तो उस कामिल बंदे की ये मिसाल है, या तो बंदे मोमिन या सीरत मुस्तफ़ा मुराद है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके 15 सबक हैं, गोया असबाक हैं, वो शाखें हैं। इसलिए बंदे कामिल की भी 15 ईमान की अलामतें हैं। अहद में मजबूती, तबीयत में खुशगवारी, सीरत और आदत में पाकीज़गी, फिक्र की बुलंदी, रूह में सलामती और अखलाक में लताफत, जिस्म में पाकीज़गी, मुआशरत में अदल व इंसाफ, मामलात में हुस्न सुलूक, सियासत में दयानत, क़िताल में शराफत, कल्ब में सोज, मिजाज में ज़ौक़, इबादत में खुलूस, ज़ाहिर में इश्क़, बातिन में इश्क़। यही वो कलमा है जो कलमा ऐसे दरख्त की तरह है जो तैयब है, यानी मजबूत है, मीठे फल वाला, खुशबूदार, मुफीद, हरा भरा, गहरा है। उसकी जड़ साबित, यानी बिल्कुल जमीन की गहराइयों तक जिसकी जड़ पहुंची है, जिसको कोई ताकत, कोई तूफान भी हिला नहीं सके। उसकी शाखें आसमान में हैं। अपने फल हर मौसम, हर आन, हर जमाना, हर घड़ी, हर वक्त देता है अपने परवरदिगार के हुक्म और इजाजत से। तो गोया सीरत मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल या नक्शा खींचा गया है कि यही मोमिन की जिंदगी है कि आस्तानाए नबुवत पर, आस्तानाए नबवी ये शजरे तैयबा है। और अरवाह औलिया अल्लाह, अरवाह सालिहीन, अरवाह अख्ताब, अरवाह अगवास, ये उसकी शाखें हैं। और फूल ये अहादीस करीमा में है, फल ये आयात कुरानिया हैं। और उसकी जड़ें सीने मोमिन तक पहुंच जाती, उसकी जड़ें हमारी सीनों तक पहुंची, जिसको ईमान का नाम देते हैं। फैजान औलिया अल्लाह उसके हीन है, काना ताती उकुला कुल्ला हीन, हर वक्त जो है अपने फल देते हैं। तो वो फैजान औलिया उलमा उसके हीन हैं कि जहां तक वो पहुंचे। तो ये दरख्त की मिसाल बयान फरमाई। मिशकात की हदीस गुजर चुकी और मैंने अर्ज किया था दरस हदीस में, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जब ये आयत करीमा उतरी कि अल्लाह ताला बयान फरमाता ऐसे दरख्त की मिसाल, ऐसे शजर की जिसकी असल मजबूत, जिसकी शाखें आसमान पे हर वक्त अपना फल लाए। ये आयत जिस वक्त उतरी, फारूक आजम के शहजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका ने साहबा से पूछा, बताओ ये शजरे तैयबा कौन सा दरख्त है? क्या शजरतिन तैयबा, शजरे तैयबा कौन सा दरख्त है, इससे कौन सा दरख्त मुराद है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आजम के साहबजादे, बहुत बड़े फ़कीह, उनकी रिवायतें बार बार दर्स हदीस में आती हैं। कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं कहूँ कि शजरे तैयबा से मुराद खजूर का दरख्त है, मगर मैं झिझक गया, बच्चा था, छोटी उम्र थी। अकाबिर साहबा थे, वो जब ना बोले और ये जब बोल रहे हैं तो मैं बच्चा होकर क्यों बोलूं? अकाबिर साहबा थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, मैं कि इतने बड़े बड़े साहबा से हुजूर ने पूछा है, चंद लोगों ने जवाब दिया ये दरख्त वो दरख्त है, और मैं छोटा हूँ, कई बड़े बड़े साहबा भी खामोश हैं, मैं क्यों बोलूं? मरवत थी, गैरत थी, इज्जत इकराम था बड़ों का। कहते हैं मैं चुप रहा। मेरे दिल में तो आया कि यहाँ शजरे तैयबा से मुराद खजूर का दरख्त है, मैं चुप रहा। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, वो शजरे तैयबा खजूर का दरख्त है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कह देता तो कहता है कि फिर ये वाकया मैंने अपने वालिद फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन से बयान किया, हजरत उमर फारूक आजम से बयान किया कि आका ने फरमाया था, सवाल किया था कि बताओ ये शजरे तैयबा क्या है। मेरे दिमाग में आया कि खजूर का दरख्त है, मगर नहीं बोला। और हुजूर ने फिर खजूर का दरख्त भी इरशाद फरमाया, जबकि मुझे मालूम था कि दिल में मेरे यही था। फारूक आजम कहते हैं बेटा, अगर तू उस वक्त बोल देता तो ये मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर होता।
बोल देता कि मेरा साहबजादा, मेरा बेटा हुजूर के सवाल का जवाब दे रहा है, तो कहते हैं अगर तू कहता तो मेरा सीना फूल जाता और मेरे लिए तेरा जवाब देना ये सुर्ख ऊंट देने से बेहतर होता। तो अब ये जो है अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई। कैसी अजीब हिकमत की मिसालें हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुदरतों वाला बयान फरमाता है अपने पाक लअल्लहुम यतज़क्करून, जो पाकीज़ अक्ल दिमाग वाले मुक़द्दस रूहों वाले इंसान हैं, इन सारी मिसालों से नसीहत समझदारी हासिल करते हैं। दूसरी मिसाल रब ने फरमाई व मतलो कलिमतिन खबीसा, और मिसाल गंदी बात की मिसाल जैसे गंदा पेड़ का शजर का कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा, गंदी बात की मिसाल जैसे गंदा पेड़ के जमीन के ऊपर से काट दिया गया, मा लहा मिन करार, जिसे करार नहीं है। यानी कुफ्र और काफिर की मिसाल, उनके आमाल की मिसाल कि खबीस और नापाक बात की मुशाहबत उस कमजोर और बेकार फल की तरह, यह फल से दी गई जो कड़वा है, कसीला है, बदबूदार दरख्त की तरह जो उखाड़ कर फेंक दिया गया जमीन के ऊपर से, या इसे इसलिए कि उसकी जड़ इतनी छोटी थी कि दरख्त का बोझ तक वो जड़ बर्दाश्त न कर सकी और दरख्त उखड़ कर कट गया, फेंक दिया गया, या इसलिए कि वो जड़ और वो इतना कमजोर उसकी जड़ थी कि उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया, या इसलिए कि बाग के माली ने ये देखा कि कमजोर है और किसी काम का नहीं है, धतूरे का है, या कोई ऐसा दरख्त है कि जो किसी काम में ना आए, तो खुद बाग के मालिक ने उस दरख्त को काट के फेंक दिया। अब फेंक दिया, जानवर भी नहीं खा रहा, चल रहा है, हवा आई तो हवा भी उड़ा के फेंक दिया। उलमा कहते हैं इससे मुराद या तो लहसुन का दरख्त, या बरसात के मौसम में हर जगह पर छतरी वाला सफेद दरख्त उगाता है, कितना कमजोर होता है, हाथ मारो जड़ से खत्म, और इसको ऐसे कहो तो फौरन एक बच्चा भी निकाल ले। यही है जिसको करार नहीं है, न किसी फायदे में काम आए, न कोई मुफीद चीज है, तो ये गंदी बात की मिसाल, कुफ्र की मिसाल, काफिरीन की मिसाल, मुशरिकीन की मिसाल है। हबाअम मंसूरा, हश्र के मैदान में उनकी वो सारी बातें पीछे आयत करीमा गुजर चुकी कि इस तरह है जैसे हवा का झोंका आया, करमा दिनिश्तद्दत रिहो फी यौमिन आसिफ, जैसे सख्त तूफान और आंधी ने उस राख को बिल्कुल उड़ा डाला, कोई राख अब समेट भी नहीं सकता। इसी तरह ये कमजोर दरख्त की मिसाल कुफ्र की है और कुफ्र की बातों की है जिसका कोई फायदा नहीं है वल्ला, और उसे जमीन पे कोई करार भी नहीं है, जो किसी काम में ना आए, और जो हर वक्त काम में आए वो ईमान की बात है, इखलास की बात है। तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल बयान फरमाई, कहता है वह मतलो कलिमतिन खबीसा, और गंदी बात की मिसाल जैसे गंदा पेड़, कलिमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन मिन फौक़िल अर्ज़, पेड़ जो जमीन के ऊपर से काट दिया गया, मा लहा मिन करार, कि अब उसको कोई करार है ही नहीं। या सूफिया फरमाते हैं कलिमा तैयबा जो मैंने अर्ज किया हुजूर की बारगाह है कि जो यहाँ आ गया वो ऐसा दरख्त बन गया कि जिसकी शाखें और जिसकी जड़ें मजबूत, जिसकी शाखें मजबूत बुलंद बाला, और जिसके फल हमेशा आए। वो कौन है? वो जो इस बारगाह से लग गया। अबू बकर सिद्दीक वो दरख्त बने हैं जिसकी जड़ मजबूत, जिसकी शाखें बुलंद और जिसके हर वक्त फल आते हैं। वो दरख्त फारूक हैं, वो दरख्त उमर हैं, वो दरख्त उस्मान गनी हैं, सहाबा हैं, और उनसे जो दुनिया में नूर फैला उसके फल, गौसे आदम उसका फल, उस्मान जो है गरीब नवाज उसके फल, औलिया सालिहीन उलमा उसके फल हैं, और मोमिन हैं जो उन फलों से इस्तिफादा ले। ये जो है उसकी मिसाल के वहां से लग गया तो फिर वो
काम और वो कामयाब हो गया। और जो यहाँ से कटा तो फिर वो ऐसा दरख्त बन गया। आला हज़रत कहते हैं ना, ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। और खबीस दरख्त यानी जो उस बारगाह से निकल गया, आला हज़रत कहते जो तेरे दर से यार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर, कभी भोपाल, कभी दिल्ली, कभी इधर, कभी उधर, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और इस दर का हो गया, आला हज़रत कहते हैं मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। उपरे मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब, आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्फातिहा।